कुत्ते भालू पहाड़ी में केवल एक ही भालू होश में है, दूसरा भालू पागल है। वह इंसान को देखते ही मार देता है। टकले लखा भी पागल हो चुका है। उसका हर आदेश तुम्हें मानना होगा, वरना टकले लखा तुम्हें सीधे ऊपर भेज देगा। अभी थोड़ी देर पहले की बात है, मैं बिस्तर पर लेटा पढ़ाई का सामग्री देख रहा था। जैसे ही आंखें बंद की, लगा पूरा संसार घूम रहा है। जब दोबारा आंखें खोली तो खुद को एक घने जंगल में पाया। कुत्ते भालू पहाड़ी में आपका स्वागत है। कृपया नीचे दिए गए नियमों का सख्ती से पालन करें। नियम 1, टकले लखा के सामने अपनी असली पहचान मत उजागर करना। अब तुम ली मालिक हो। नियम 2, यहाँ केवल एक भालू होश में है, दूसरा पागल है। नियम 3, टकले लखा भी पागल है, उसका दुश्मन मत बनना। नियम 4, सूरज ढलने के बाद लकड़ी के घर से बाहर मत निकलना। नियम 5, जंगल के भालुओं को सेब पसंद है, तुम सेब देकर उनके साथ सच या साहस खेल सकते हो, वे खेल के नियमों का पालन करेंगे। नियम 6, तुम्हें हर दिन टकले लखा को किराया देना होगा। नियम 7, ऊपर दिए गए नियमों में से एक झूठा है, किसी तरह कुत्ते भालू पहाड़ी से भागने का रास्ता ढूंढो। नियम 8, अगर तुम्हारे पास गेटलिंग गन है तो ऊपर दिए गए सभी नियमों को नजरअंदाज कर दो। क्या? नियम 8, मजाक कर रहा है क्या? और ऊपर से एक नियम झूठा भी है। ये तो बहुत बड़ा इम्तिहान है। मैं घबराते हुए आगे बढ़ा। कुछ देर बाद एक लकड़ी का घर दिखाई दिया। ये तो टकले लखा का घर है। दरवाजा बंद था, शायद वह घर पर नहीं था। अलमारी में लिखा था कि रोज किराया देना होगा, लेकिन किराया कितना? मैंने जेब टटोली, सिर्फ 50 रुपए नकद मिले और एक सेब। अब तो गया काम से। 50 रुपए तो किराए के लिए काफी नहीं होंगे। अगर नियम तोड़ा तो शायद सीधा ऊपर जाना पड़े। खुशकिस्मती से मैं जंगल में था। सोचा कुछ जंगली मुर्गे या खरगोश पकड़ लूं, उन्हें बाजार में बेचकर किराया जुटा लूंगा। लेकिन जैसे ही कुछ कदम चला, जमीन पर एक खिलौना बंदूक दिखी। बिना सोचे उठाकर आगे बढ़ गया। घने जंगल में पहुंचा, बस कुछ जंगली मशरूम दिखे, कोई जानवर नहीं। इतना बड़ा जंगल और एक खरगोश तक नहीं। मोबाइल भी साथ नहीं था, शायद जल्दी ही अंधेरा हो जाएगा। मेरे पास समय बहुत कम था। नियम 4 साफ कहता है, सूरज ढलने के बाद लकड़ी के घर से बाहर नहीं निकलना। मतलब अंधेरा होने से पहले टकले लखा के घर पहुंचना ही होगा और किराया भी देना होगा। मैंने कदम तेज कर दिए। तभी मेरे सामने एक रोएंदार विशाल आकृति दिखाई दी। हे भगवान, क्या यह वही मशहूर डब्लू है? मैं डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। भागना चाहा, लेकिन पैरों में जान नहीं थी। नियम 2 याद आया, यहाँ केवल एक भालू होश में है, दूसरा पागल है। क्या सामने खड़ा यही पागल वाला है? डब्लू गुस्से भरी नजरों से मेरी तरफ बढ़ रहा था, जैसे मुझे शिकार समझ लिया हो। अब तो सब खत्म, न भाग सकता हूँ न लड़ सकता हूँ, हथियार भी बेकार। क्या यही मेरी कहानी खत्म हो जाएगी? मैंने खुद को जबरदस्ती शांत किया। अचानक नियम 5 याद आया, भालुओं को सेब पसंद है, उनके साथ सच या साहस खेला जा सकता है और वे नियमों का पालन करेंगे। पता नहीं सामने वाला होश में है या पागल, लेकिन अब यही आखिरी उम्मीद थी। मैंने कांपते हाथों से जेब से सेब निकाला और डब्लू की ओर बढ़ा दिया। आंखें बंद कर ली। अचानक उसने सेब ले लिया। डरपोक इंसान, सच चुनोगे या साहस? क्या ये बोल भी सकता है? शायद यह मुझ पर हमला नहीं करेगा। मैं धीरे से खड़ा हुआ, खुद को संभालते हुए बोला, मैं सच चुनता हूँ। क्या ठीक है? डब्लू बोला, ठीक है। क्या जानना चाहते हो? मेरे पास ज्यादा समय नहीं है और हर सवाल का जवाब भी मुझे नहीं पता। अचानक इतनी बड़ी स्थिति में ऐसा कौन सा सवाल पूछूं जो सिर्फ इसी से पता चल सकता है? अगर सीधे पूछूं कि यहाँ से कैसे निकलूं, तो शायद ये कहेगा मुझे नहीं पता। मेरे दिमाग में सवालों की आंधी चलने लगी। एक एक सवाल आता और खारिज हो जाता। डब्लू झुंझलाया, जल्दी बोलो, मेरा समय बहुत कीमती है। मौका सिर्फ एक था और यह सवाल मेरी किस्मत तय कर सकता था। मैं कुछ देर चुप रहा, फिर 20 साल से मन में पल रहे सवाल को पूछ बैठा। जब मेरे माँ बाप की शादी हुई थी तो उन्होंने मुझे शादी में क्यों नहीं बुलाया? डब्लू बोला, ठीक है। क्या? मैंने जो सवाल पूछा था, जब मेरे माँ बाप की शादी हुई थी तो उन्होंने मुझे शादी में क्यों नहीं बुलाया? डब्लू बोला, क्योंकि उस समय तुम अभी। ओह, सवाल का जवाब पूरा हो गया। फिर मिलेंगे हथियार के साथ। लगता है वे अजीब नियम जरूरत के समय सच में काम आते हैं। अब शाम काफी हो चुकी थी, मुझे जल्दी से कुछ सामान बेचकर पैसे जुटाने थे, वरना आज रात सोने की जगह भी नहीं मिलेगी। जंगल के जंगली मुर्गे और खरगोश इतने तेज भाग रहे थे कि मैं पकड़ ही नहीं पाया। मजबूर होकर मैंने ढेर सारे मशरूम तोड़े और बाजार की ओर निकल पड़ा। उम्मीद थी कि कुछ अच्छे पैसे मिल जाए। एक बूढ़ा आदमी बोला, अरे लड़के, ये मशरूम खाकर कहीं सीधा लेटना न पड़ जाए और पहाड़ में दफना दिया जाए। मैं बोला, क्या मजाक कर रहे हो? ये सब मैंने बड़ी मेहनत से तोड़े हैं, एक बार खाओगे तो दूसरी बार खुद मांगोगे। वह बोला, तो कितने में बेचोगे? कीमत सही हुई तो सब ले लूंगा। मुझे इस दुनिया की कोई समझ नहीं थी, बस यूं ही एक कीमत बोल दी। आप भी काफी बूढ़े लगते हो, सब मिलाकर 200 दे देना। ठीक है। पैसे लेते ही मैं जल्दी जल्दी टकले लखा के घर पहुंचा। दरवाजा खोलते ही देखा टेबल पर शुद्ध हरे भरे प्राकृतिक खाने की भरमार थी। क्या ये सब टकले लखा ने बनाया है? क्या वह वापस आ चुका है? अपनी पहचान नहीं खोलनी थी। नियम 1 याद था, मैं अब ली मालिक हूँ। मैं हंसते हुए बोला, अरे टकले लखा, बाहर निकल। आवाज सुनकर टकले लखा तुरंत बाहर आया। अरे वाह ली मालिक, आप यहाँ कैसे? मैंने थोड़ा खाना बनाया है, आइए साथ बैठकर खाते हैं। मैं बोला, तुम तो बहुत कष्ट में जी रहे हो, खाने में जरा भी तेल नहीं, इसीलिए इतने दुबले हो गए हो। मांस नहीं खाते या डाइटिंग चल रही है? टकले लखा मन ही मन बोला, यह ली मालिक बड़ा अत्याचारी है। अगर यह मेरा वेतन बार बार न काटता तो मैं रोज ये सादा खाना न खाता। मुझे उसका विश्वास जीतना था, इसलिए ली मालिक के अंदाज में थोड़ा दबदबा दिखाना जरूरी था। लेकिन नियम में लिखा था, टकले लखा पागल है। मुझे हर पल उसके चेहरे के भाव देखने थे, कहीं अचानक पलट न जाए। उसने मुझे बैठाया। उसके व्यवहार में अभी तक कोई अजीबपन नहीं था। क्या उसकी पागलपन की अवस्था बीच बीच में आती है? वह बोला, ली मालिक, अचानक मेरे घर किस काम से आए हैं? अगर कोई खास बात नहीं है तो खाना खाकर जल्दी चले जाइए, आखिर रात हो चुकी है। क्या वह मुझे भगा रहा है? नियम 4 कहता है, सूरज ढलने के बाद लकड़ी के घर से बाहर मत निकलना। अगर उसने निकाल दिया तो सब खत्म। मैं गुस्से में बोला, टकले लखा, ये क्या मतलब है? मैं इतनी मुश्किल से आया हूँ और तुम चाहते हो कि मैं तुरंत चला जाऊँ? खाना नहीं खाऊंगा, बस बताओ यहाँ एक रात रुकने का कितना किराया है? टकले लखा के मन में ली मालिक का डर था। जैसे ही मैंने किराया देने की बात की, वह तुरंत मना करने लगा। मैं बोला, अगर तुमने किराया नहीं लिया तो अगले महीने की तनख्वाह भी नहीं दूंगा, सोच लो। मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा बदल गया। ली मालिक, आप हद कर रहे हैं। दूसरे लोग यहाँ मुफ्त रह सकते हैं, लेकिन आप अगर रुकेंगे तो 250
250 रुपए देने होंगे। खुशकिस्मती से मेरे पास ठीक 250 रुपए थे, वरना किराया भी नहीं दे पाता। लेकिन अचानक उसका गुस्सा बढ़ गया। क्या मेरी किसी बात ने उसे भड़का दिया? वह पहले टेबल पर रखे पैसों को देखता रहा, फिर मेरी ओर घूर कर बोला, ली मालिक तो बहुत कंजूस है, लोहे से भी ज्यादा कंजूस। अचानक इतना दरिया दिल कैसे हो गया? इसका मतलब सिर्फ एक है, तुम ली मालिक नहीं हो। बताओ तुम कौन हो? टकले लखा उत्तेजित होकर मेरी ओर बढ़ने लगा। मेरे हाथ पसीने से भीग गए, पैर कांपने लगे। सब खत इतनी जल्दी राज खुल गया। नियम में साफ लिखा था, अपनी पहचान मत खोलना। मैं मन ही मन दोहराने लगा, मैं ही ली मालिक हूँ, मैं ही ली मालिक हूँ, मैं ही ली मालिक हूँ। ली मालिक टकले लखा से नहीं डरता, नहीं उसकी धमकी से घबराता है। मैं चिल्लाया, टकले लखा यहीं रुक जाओ, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं जिसे चाहूँ दूं, जिसे चाहूँ न दूं, समझे? मेरी सख्ती देखकर टकले लखा धीरे धीरे शांत हो गया। अभी मुझसे गलती हो गई, माफ कीजिए। लगता है उसका पागलपन वाकई बीच बीच में उभरता है, या फिर मेरे कुछ व्यवहार ने उसे शक में डाल दिया था और उसी वजह से वह असामान्य हो गया।